कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा दामोदर पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तशत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय आदि शंकराचार्य शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय कलाड़ी धाम की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीला गभस्ति नेमी महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा, गुरु जी का विशेष वात्सल्य, जो आज हम गुरु कथा श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज आदि शंकराचार्य जी का शुभ आविर्भाव है। केरला के कलाड़ी धाम में उनका शुभ आविर्भाव है। बचपन में पिताजी चले गए, माताजी ने लालन पालन किया, यहाँ तक कि उनका यज्ञोपवीत भी उनकी माता ने किया। और वो जब भी माँ से संसार त्याग करने की आज्ञा मांगते, माँ नहीं मानती। एक दिन नदी में ऐसी लीला हुई कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया। कहने लगे, माँ मैं मर रहा हूं, अब तो मुझे आज्ञा दे दो। तो रोते रोते माँ ने आज्ञा दी। तो कहाँ मगरमच्छ कहाँ चलेगी, और वहीं से आदि शंकराचार्य गृह त्याग करके निकले। और माँ को ये सांत्वना देंगे कि जब भी तो मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। केवल 32 साल में सारी लीला अपनी संवरण की, जिसमें चारों धामों में अपने
4 मठों की स्थापना, पूरे सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना, भारत से बौद्ध, तांत्रिक और दूसरे लोगों को बाहर निकाल देना, शुद्ध सनातन धर्म की स्थापना। हमारे गुरु महाराज जी आदि शंकराचार्य के बारे में कहते थे, शंकर शंकर साक्षात। तो मैंने गुरु महाराज जी से शंकराचार्य जी के शुभ आविर्भाव पे सुना ऐसा, और उनकी कंट्रीब्यूशन को गुरु महाराज जी विशेष करके मेंशन करते थे। तो हालांकि जो आदि शंकराचार्य ने जो फिलॉसफी दी, जिसको हम मायावाद के रूप में जानते हैं, उसका कारण था कि बौद्ध के शून्यवाद को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने मायावाद का सहारा लिया। लेकिन जैसा गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, स्वयं हृदय से भगवान के भक्त, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य ने बहुत सारी रचनाएं की। मैंने 6 बजे से पहले 2 उनकी रचनाएं चलाई। एक थी नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। गुरुदेव की पादुका की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। गुरुदेव के पादुका की उन्होंने पूरा एक स्तुति लिखी, पूरा स्तव लिखा। वही स्तव मैंने शेयर भी किया। और दूसरा उन्होंने लिखा ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, देन व्हाट, फिर क्या, फिर क्या। और उस पूरे उस स्तव में लिखा कि जब तक हम अपने मन को गुरुदेव के शब्द में, गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव के चरण धूलि में नियोजित नहीं करते, दुनिया की सारी योग्यताएं, सारे ऐश्वर्य, सारी जो क्वालिटीज हैं, उसका क्या फायदा, फिर क्या हुआ। तो सारी क्वालिटीज हुई, लेकिन गुरु जी के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो सब बेकार है, ऐसा आदि शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकराचार्य का जो आज शुभ आविर्भाव है, हम इसके बारे में भी गुरु जी की वाणी से याद कर रहे हैं। और एक लेटर गुरु जी की मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो 2 अगस्त 1996 की लेटर है, जो अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे। इस लेटर में गुरु महाराज जी ने मुझे लिखा, कैलकाटा से, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, 35 सतीश मुखर्जी रोड, कैलकाटा 26, पिन 700026, फोन 46409000, dated 2/8/96। माय डियर श्री रास बिहारी दास। तो आप ये लेटर देखिए, गुरुजी ने लिखी अपने हाथों से। होप बाय द ग्रेस ऑफ ऑल मर्सीफुल श्री गुरु एंड श्री गौरांगा, your revered parents reached Jammu safe, received your contribution for Guru Purnima. On my return to Calcutta from Puri, I had been to Agartala against the will of Calcutta devotees to participate in the annual function of Agartala Mutt on the occasion of Sri Jagannath Dev's Rath Yatra. I was a bit better after taking Ayurved medicine of Bhatinda. Calcutta doctor saw me on 20th evening and advised for taking injections and physiotherapy. We reached Agartala airport on 21st July morning. People in hundreds came to airport to receive us. I find a good experienced doctor in Agartala
for physiotherapy who came to Mutt with his instruments and treated me without taking any remuneration. There was no want of servitors in Agartala. I participated in the evening meetings and also performed Kirtan during Punariyatra of Sri Jagannath Dev. I am now much better. I had talked with Honorable Sri Ranganath Mishra at Puri regarding our US visa. He assured me that he would arrange for this. He will be in New Delhi up to the end of July. I told him that you could see him with all papers during that time at New Delhi. You should carefully note of the period of leaving Calcutta should be 3 months and visa is issued now. It will end in October. But my presence is essential during Baniyatra in India. So I want to able to leave India during that time. Even if you try for it and get visa in the month of December, I shall have to leave India by the middle of March. At that time, weather will be severely very cold in USA. If the year ends, you will have to try for new sponsorship letter again. That vicious circle will go on. It is my advice, if you can get at least 6 months visa, in that case, we can leave India in April or May. Generally, they allow only 3 months visa. I have explained everything to your revered father. Myself with 6 others, including S. Victor, will leave for India by Purva Express on 20th August. After 2-day halt, I shall go to Vrindavan to participate in the annual Jhulan festival. We shall return to New Delhi on 30th August and leave for Calcutta on 1st September. I shall have to arrange for return tickets of Braj Mandal Parikrama devotees of Calcutta. We are so. My love to you all. I also received constitution from Satish Gupta through money order. May all merciful Shri Guru and Shri Gauranga bless you. Aptly yours, गुरुदेव के सिग्नेचर. तो ये जो पत्र है, ये हमारे विदेश टूर की प्रेपरेशन की हिस्ट्री है. मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो विदेश का प्रोग्राम बना, बाहर से देखने में मैंने इसमें बड़ी ज्यादा भूमिका या इनिशिएटिव लिया, लेकिन वास्तव में सब गुरु महाराज जी का जो किया ध्या हो रहा था. मैं तो सिर्फ गुरु जी की कृपा से आगे बढ़ रहा था. इस लेटर में गुरु जी ने बतलाया कि किस प्रकार वो जब वीजा हमारा नहीं मिल रहा था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुरु महाराज जी ने जगन्नाथपुरी में रंगनाथ मिश्रा, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे उस समय, उनसे बात की
और आप जानते हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का गुरुजी के साथ बहुत ही गहन संबंध रहा, तो इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि रंगनाथ मिश्र को मैंने बोला और तुम अभी दिल्ली जाके रंगनाथ मिश्र जी को मिलो, और वो वीजा के लिए उन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दिया है कि वो सब अरेंजमेंट कर देंगे। तो जुलाई तक तुम उनको मिलो, और मैंने उन्हें बताया कि तुम पेपर्स लेके उस समय उनको दिल्ली में मिलने आ रहे हो। तो यहाँ पे एक बात ये भी हुई कि जब हम अमेरिका का वीजा अप्लाई किया तो एक बार तो हमारा रिजेक्ट हो गया, और उस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती थी, पर्सनली आपको यूएस एम्बेसी में जाना पड़ता और वहां लाइन पे लगना पड़ता, और फिर आपका नंबर आता, जहां तक वो चाहते लोगों को अंदर आने देते, बाकियों को वहीं से लौटा देते। तो हम सुबह सुबह 5 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाते और 10 बजे गेट खुलता, सब लोग अंदर जाते, बड़ी आशा के साथ लाइन में लगते, और जब काउंसलर के पास एप्लीकेशन कंसिडर होती तो वो 1 मिनट के अंदर हमारा रिजेक्शन करके हमारे हाथ में पासपोर्ट दे देते। तो कई बार लगता था कि ये तो शायद इन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन जब उस पे रिजेक्शन की स्टैंप देखते तो बड़ा दुख होता, और फिर ऐसा लगता है कि शायद भगवान की इच्छा नहीं है। बड़ा निराश होके हम एम्बेसी के बाहर बैठ जाते, सिर झुका के। और यहाँ पे जो हमारे कई मित्र, विशेष करके पंजाब के गुरु भाई लोग, वो मुझको बहुत बार बार कहने लगे कि मिश्रा जी, ये विदेश का चक्कर छोड़ दो, ये गुरु महाराज जी की इच्छा नहीं है, आपका अपराध हो रहा है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप गुरु महाराज जी पे प्रेशर डाल रहे हो, आप गुरु महाराज जी को विदेश मत लेके जाओ, विदेश की प्रचार की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारे इंडिया में प्रचार होना चाहिए, इंडिया में बहुत कुछ अभी बाकी है, तो अभी विदेश का रहने दो, गुरुजी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो सब सुन के ना मैं बहुत डिप्रेस हो जाता, मुझे लगता कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं ये मेरे मन की खुराफात है, जो मैं गुरु महाराज जी पे अपनी इच्छा लाद रहा हूँ, और बार बार ये वीजा और यूएस और ये सब क्या जरूरत है। तब गुरु महाराज जी की ये लेटर मुझे आई। जैसे ये लेटर आई तो मेरा तो एकदम दिमाग ही पलट गया। मैंने कहा ये क्या लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं गुरुजी की इच्छा नहीं, तो इच्छा नहीं तो गुरुजी रंगनाथ मिश्रा से स्वयं बात करते जगन्नाथपुरी में, जबकि 3 बार हमारा वीजा रिजेक्ट हो चुका था। तब गुरुजी ने मुझे क्यों कहा कि तुम न्यू दिल्ली में जाके रंगनाथ मिश्रा को मिलो। तब मुझे लगा नहीं, मैं गलत हूं, मैं लोगों की बहकावे में नहीं आऊं, मुझे वही करना है जो गुरुजी कह रहे हैं, मुझे अपनी बुद्धि से काम नहीं करना है और लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये सोचकर मैं फिर दिल्ली गया, और ये जो जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी से जो दिल्ली में मैं मिला, वो एक अभूतपूर्वक मेरी मुलाकात थी, जिसको लिटन्स दिल्ली कहते हैं। उस एरिया में, वीवीआईपी एरिया में, उनके वहां पहुंचा मैं, बंगलों में उनके सेक्रेटरी से बात की, और उसने कहा कि रंगनाथ मिश्रा तो अभी अभी कार में बाहर निकल रहे हैं। तो मैं दौड़ के बाहर आया, मैंने देखा एक वाइट एम्बेसडर जा रही है, तो मैंने हिम्मत की, मैंने एम्बेसडर को वेव किया, रोका, तो वो रुक गई। तो पीछे रंगनाथ मिश्र जी बैठे थे, उन्होंने शीशा नीचे किया, मेरे हाथ में पेड़ा प्रसाद था वृंदावन का, जो दिल्ली मठ में वृंदावन से महात्मा लोग आते हैं भिक्षा के लिए, तो वो बड़े सारे डब्बे लेके आते हैं पेड़े के, तो मैं वही पेड़ा लेके गया था, क्योंकि मैं दिल्ली मठ में ही रुका था। तो वो पेड़ा प्रसाद मैंने उनके हाथ में दे दिया, तो वो मेरे को देखने लगे कौन है।
तो कुछ प्रसाद और कुछ मेरा तिलक देख के उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया। तो जैसे ही गुरुजी का नाम लिया, उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और वही कार में बैठे-बैठे अपने सेक्रेटरी को बुलाया। तो सेक्रेटरी भी कोई आईएएस ऑफिसर लेवल के बंदे थे। वो आए दौड़ के और रंगनाथ मिश्र जी ने उनको मेरे लिए बात कही और स्वयं चले गए। सेक्रेटरी ने मुझे नेक्स्ट वीक सुबह 9 बजे आने को कह दिया। मैं बड़ा खुश। मैं अगले हफ्ते सुबह 9 बजे डॉट सेक्रेटरी के ऑफिस में पहुंच गया। जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुझे कहता है, ओ जस्टिस मिश्रा इज वेटिंग फॉर यू, वो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं हैरान कि 9 बजे का टाइम दिया तो अभी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही उनके ऑफिस में एंटर किया हूं, उनके साथ अमेरिकन एम्बेसी के जो काउंसलर हैं, एक वाइट अमेरिकन इन सूट, लाइट कलर वाइट सूट, ऑफ वाइट सूट, वो उनके साथ चाय सिप कर रहे थे और टेबल पे बैठे थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, 9:01 हुआ होगा, तो रंगनाथ मिश्र जी ने मुझे देखा और उस अमेरिकन जो एम्बेसी के जो थे अधिकारी, उनको इशारा किया, ही इज द पर्सन, यही वो व्यक्ति है। जैसे ही ये कहा, उसने चाय का कप भी हाथ में पकड़ा और खड़ा होके ऐसे झुक के मुझे ऐसे विश किया। तो मैंने भी विश किया। फिर उस आदमी से बात हुई और उसने मुझे एक येलो कलर की स्लिप दे दी। उसके बाद हम लोग जब अमेरिकन एम्बेसी में गए तो हम फिर 5 बजे की लाइन में लग गए। फिर 10 बजे नंबर आया। फिर दौड़ के अंदर जाने लगे तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने हमारे हाथ में येलो स्लिप देखी। कहते ये तो वीआईपी स्लिप है, आप लाइन में क्यों लगे थे, आप सीधे आ जाते। हमें पता ही नहीं था। उन्होंने येलो स्लिप लेके एक स्पेशल सेपरेट इंटरव्यू जो विंडो थी वहां हमें बुलाया। उसने हमसे ज्यादा बात ही नहीं की, सीधा वीजा मिल गया। तो ये सारी गुरु महाराज जी की लीला चल रही है। गुरु जी ने सारा व्यवस्था की और अब मुझे ये कहा गया कि गुरु जी की इच्छा नहीं है भैया। तो गुरु जी के दिल में कौन प्रवेश कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जब तक गुरु जी अपने आप को प्रकाशित ना करेंगे, हम कैसे गुरु जी के विचार को समझ पाएंगे? तो वो सब हुआ, वीजा हुआ, गए, बाहर गए और बाहर की जो लंबी यात्रा और वहां पे न्यू जर्सी में गोकुल की स्थापना, वो सारी घटनाएं मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो अभी हम चलते हैं चंडीगढ़, जहां पे हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता हमारे श्रीपाद कृष्णानंद प्रभु कुलदीप जी, जो आजकल चंडीगढ़ में हैं, पहले बठिंडा में थे और वास्तव में अमृतसर से हैं। तो उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो कृपा करके कल की जो अपनी गुरु कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए, कल तो उन्होंने ग्वालपाड़ा में हमें घुमाया, आ गया और कहां। तो रमणीकांत जी अगर सुन रहे हैं तो कृपा करके शुरू करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ जय गोसाईर करी चरण वंदन जाहि ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परमाराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी की श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य पाद परिविराज आचार्य थे दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा याचना करता हूँ। समस्त त्रिदंडी पादगण समस्त मठ के वैष्णव वृंद सकल वैष्णव वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना कर सभी मुझे क्षमा करें। कल हमने हमारे परम आराध्य गुरु महाराज जी द्वारा प्रकाशित हमारे परम गुरु महाराज का जो पावन चरित्र है उसके बारे में बात की थी। तो उसके बारे में मैंने देखा जो क्वेरीज आती हैं मुझे आ रही हैं कि सभी लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं वो क्योंकि हमारे परम गुरु महाराज का वो चरित्र कई बार छोटे छोटे पार्ट्स में भी छपा है। जल्दी जल्दी उसको अवलोकन करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में भी छपा है। और पंकज से भी मेरी बात हुई है। मैंने उससे पूछा कि आपने जो बोला कि इंग्लिश में ये पूरा छपा है तो मैंने उससे पूछा क्या जो हिंदी में जितना छपा है जहाँ जितना बांग्ला में छपा है क्या पूरे का पूरा इंग्लिश इंग्लिश में है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे भी इस बारे में पता नहीं है कि इंग्लिश में नहीं है। मैं आपसे मेरी प्रार्थना है इंग्लिश में बड़ा ब्रीफ है थोड़ा सा। हाँ, तो इसलिए लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे इससे कि जितना इंग्लिश में है उतना ही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो कल आपने वॉल्यूम दिखाया उसको एक बार फिर इसमें दिखाएं और जब ये मीटिंग खत्म होगी तो हम नंबर दे देंगे अखिल का। वो अखिल से बात करके लॉकडाउन खुले तो वो ले सकते हैं क्योंकि ये जो हिंदी का है इसमें गुरु महाराज ने 3 भागों में बांग्ला में लिखा था और 3 भागों को संकलित करके हिंदी का एक पूरा वॉल्यूम इसको तैयार किया गया है। मठ से कई बार निकला है छोटा छोटा, अतः उसी को वो ना समझ लें। ऐसे तो गुरु महाराज ने जो गौर पार्षदावली लिखी है उसमें भी परम गुरु महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र दिया है, पर वो संक्षिप्त है। डिटेल से जो है वो आप कृपा करके अगर आपके पास वो
ग्रंथ पढ़ा है तो एक बार सबको दिखा दीजिए, ताकि वो लोग भ्रमित ना हो और इसी को परचेज करके उसका पूरा पूरा आनंद ले सकें, पूरी गुरु जी की कृपा को प्राप्त कर सकें। फिर आगे चलते हैं। एक बार दिखा सकते हैं तो दिखाइए। मैं दिखा भी देता हूं, और मैं एक बात भी कहना चाहता हूं कि ये जो चरित्र पावन, इसको हम इसी गुरु कथा के माध्यम से लॉकडाउन बढ़ने पे डिटेल में आपसे सुनेंगे। नहीं नहीं, अभी ये तो बहुत बात है, ये तो सालों चलने वाला है, अभी इसके हाँ। लिए मत करिए कुछ। उसका कारण ये है ना कि इसको पढ़ के भी कोई समझाने वाला चाहिए, बैकग्राउंड देने वाला चाहिए। अंकल जी, नवीन बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ। मैं निवेदन करूंगा हमारे कृष्णानंद प्रभु जी को कि ये पावन चरित्र में थोड़ा हमको आशीर्वाद करें। हाँ हाँ। आप आ जाओ चंडीगढ़, आ जाओ नवीन प्रभु, चंडीगढ़ आओ, मेरे पास रहो आके, आ जाओ। महाराज मौका मिलेगा वो भी करेंगे। आ जाओ, फिर बोलेंगे, सामने में गोष्ठी होगी। खैर जो भी है, ये जो हमारी मीटिंग चल रही है, ये एक हमारी गोष्ठी है। ये कोई यहाँ पर किसी को उपदेश करता नहीं है। हम सब लोग मिलके हम अपने गुरु महाराज की जो यश, जो गुरु जी को बाहर से देखा, अंदर से तो अभी बोल दिया मिश्रा जी ने, वाकई में कोई प्रवेश नहीं है, पर जो भी हमने गुरु जी को देखा उसको ही हम बार बार याद कर रहे हैं, ताकि हमारा दिल जो है ये पवित्र हो जाए, गुरु जी की याद बनी रहे। गुरु जी की याद बनने से सब क्या। तो आज जो है हमारी विशेष तिथि है, शंकराचार्य जी की आविर्भाव तिथि, और हमारे प्रभुपाद के निजजन परम पूज्यपाद भक्ति विलास गवस्त नेमी महाराज का वो है तिरुभाव तिथि। अतः परम आराध्य गुरु महाराज के समय में मैंने देखा, एक बार नहीं अनेकों, हर बार ऐसा समझिए, विशेष रूप से कार्तिक मास में देखा, गुरु महाराज कोई भी विशेष तिथि होती, किसी वैष्णव की आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि, राधा कुंड प्रकट तिथि और जितनी भी तिथियां आती थी, तो गुरु महाराज जो नियम से गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे होते थे, गुरु महाराज को छोड़ देते थे। छोड़ देके वैष्णवों के बारे में ही, जिसकी तिथि है उसके बारे में ही गुणगान करते थे। लास्ट में बोलते थे वो समय तो चला गया, अब नियम रक्षा के लिए एक श्लोक हम गजेंद्र मोक्ष का बोल देते हैं। तो गुरु जी वो ओम नमो भगवते तस्मै एतचिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय भी धीमहि, इस प्रकार गुरु जी श्लोक एक दो बोल के शेष कर देते थे। तो गुरु जी की बात को याद करते हुए ही हम लोग कोशिश करेंगे आज थोड़ा शंकराचार्य जी के बारे में याद करने के लिए। बात यह है, ये मेरी रुचि तब हुई शंकराचार्य के बारे में, इसके दो तीन कारण हैं। एक तो हमारी ये जो व्रत पत्रिका है, जो हमारे परम गुरु महाराज जी द्वारा ही ये निकाली गई है, परम गुरु महाराज द्वारा ही निर्दिष्ट पत्रिका निकली है, तो उसमें शंकराचार्य जी का उल्लेख है। तो परम गुरु महाराज ने अकारण इसको नहीं दिया। हालांकि इस तिथि में जहां तक मुझे याद है, मुझे गुरु जी के चरणों में रहने का कभी मौका नहीं मिला, आगे पीछे थोड़ा सुना, और इसके पीछे जरूर कारण है, ये आदमी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। गुरुजी ने जो कि दुनिया में प्रचलित है कि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, उन्होंने मायावाद का प्रचार जब किया तो हम उनके बारे में क्यों याद करेंगे। वास्तव में सब लोगों को, जो हमारे नए नए गुरु भाई हैं, उनको शायद इस बारे में इतना विदित नहीं होगा कि हमारे मठ के साथ, हमारे संप्रदाय के साथ क्या उनका लिंक है शंकराचार्य का। और हमारे गुरु महाराज, विशेष मेरी रुचि हुई, गुरु महाराज कथा में शंकराचार्य जी के एक लाइन बोलते थे बहुत बार, कई बार मैंने देखा,
जब गुरुजी साधु संघ का वर्णन करते थे कि साधु संघ क्यों जरूरी है, और ये भी बोलते थे कि एक क्षण का जो साधु संग होता है, एक घड़ी आधी घड़ी, इसको भी बोलते थे गुरुजी, आदि से पुनियाद। तो उसके संदर्भ में गुरु महाराज शंकराचार्य की एक लाइन को कोट करते थे। वो लाइन बोलते भी थे, ये शंकराचार्य का बात है, गुरुपति शंकराचार्य का बात है। क्या है वो है क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणी नौका। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणी नौका। तो मैं क्या बोलते हैं गुरुजी, क्या बोलते हैं, बाद में पूछ पूछ के समझ में आया गुरुजी क्या कहना चाहते हैं कि एक क्षण का भी जो साधु संग है वो बन जाता है भवति भवार्णव, इस भव सागर से पार तरने के लिए एक क्षण का साधु संग नौका बन जाता है। उस एक क्षण के साधु संग की नौका में बैठ के जीव जो है, मनुष्य जो है, भव सागर से पार हो जाता है। अतः शंकराचार्य जी ने इस प्रकार सत्संग के लिए दबाव दिया है, जोर बोला है। और क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनके द्वारा रचित जो जगन्नाथ देव जी का अष्टक है, शंकराचार्य जब गए पुरी में, उन्होंने जगन्नाथ देव जी का स्तव किया। उस स्तव को महाप्रभु ने किया, उस स्तव को महाप्रभु ने अपराया। और इसके अतिरिक्त जब हम दक्षिण भारत यात्रा में जा रहे थे, गए पार्ट्स में, तो श्री चैतन्य चरितामृत में शंकराचार्य जी के बारे में बड़ा डिटेल से वर्णन है। हमारे प्रभुपाद जी ने उसके अनुभाष्य में 2-2.5-3 पेज का शंकराचार्य के बारे में लिखा है। तो सब तीर्थ घूमते 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 महाप्रभु जब कन्याकुमारी हो गया, मल्लार देश हो गया, तो वहां पर कविराज गोस्वामी ने लिखा है ये, श्रृंगेरी मठ आइला शंकराचार्य स्थाने। श्रृंगेरी मठ जो उनका मुख्य मठ है, श्रृंगेरी में, कर्नाटका में होगा शायद। श्रृंगेरी मठ आइला, श्रृंगेरी मठ आइला शंकराचार्य स्थाने, मतस्य तीर्थ देखी कैल तुंगभद्राय स्नाने। चरितामृत में वर्णन है, इसलिए और भी इसमें रुचि हुई। तो इसलिए हम लोगों को गुरुजी की कृपा से, गुरुजी को, पूज्यपाल भारती महाराज को पूछ पूछ के सब जगह गए हम लोग दक्षिण भारत में। उद्देश्य यही था, केवल मात्र गौ रामार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बेयामी प्रणय भगत संगे। तो इस स्थान में जाने का भी मौका हुआ शंकराचार्य जी के जन्म स्थान में। हमारे दिल्ली के जो श्याम जी हैं, उनकी कृपा से वो तो बहुत बड़ा ग्रुप लेके चलते हैं, लगभग 150 का ग्रुप लेके हमको भी साथ में लेके जाने का मौका मिला। एक बार वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे, तो वहां से मुझे फोन करते हैं, कर्नाटका से, जहां भी ना, केरला में थे शायद, वहां से फोन करते, कहते मैं रास्ते में आ रहा था कुलदीप जी, तो रास्ते में एक स्टेशन आया रेल का, वहां गाड़ी 1 मिनट खड़ी हुई, तो मैंने पढ़ा, जो कई इंपॉर्टेंट होते हैं तो वहां लिखा होता है इस तीर्थ में जाने के लिए इस स्टेशन पे उतरी, ऐसा स्टेशनों पे लिखा होता है। तो कहते वहां मैंने बोर्ड पे पढ़ा कि शंकराचार्य जी के जन्म स्थान जाने के लिए इस स्टेशन पे उतरी है। फोन पे पूछा, बठिंडा में था, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, स्टेशन का नाम था अंगमाली। तो मैंने कहा अंगमाली में उतर के ही उनके जन्म स्थान में जाना पड़ता है। जन्म स्थान का नाम है कालड़ी। कालड़ी में वहां से रेलवे स्टेशन से 20-25 किलोमीटर अंदर में जाना पड़ता है बाई रोड, और वहां पर बड़ा ही सुंदर उनका जो जन्म स्थान है वो अभी भी अद्यावधि विद्यमान है। क्या मिश्रा जी ट्रांसलेशन करनी होगी, फिर आगे चलें?
So today, as our Krishnanand Prabhu told, we are observing the most important tithi of appearance of Adi Shankaracharya, about whom our Guru Maharaj used to speak. And we must know what is the link between our Sampradaya and his Sampradaya. And Adi Shankaracharya, although he preached Mayavad, but our Guru used to quote him. Our Guru Maharaj Ji always quoted him when he was explaining the importance of association of pure devotees. So Guru Maharaj used to quote, Shanamapi Sajjana Sangati Reka Bhavati Bhavarnava Tarani Noka. So this is composition of Adi Shankaracharya, which Guru Maharaj liked very much. And Prabhuji also highlighted the point that in Chaitanya Charitamrit, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami mentioned when Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu, in his southern journey from Kanyakumari onwards, visited the place of Shankaracharya. It's mentioned in Chaitanya Charitamrit and in Anubhashya of Jagadguru Srila Prabhupada, which is like 3 pages, he has written on Adi Shankaracharya. And then Prabhuji mentioned about Sringeri Mutt, which is also known as Sharda Peeth, and he mentioned about Kaladi, Kerala, the birthplace. To reach there, we have to get down at a railway station by the name Angamali. हाँ जी. क्योंकि उनका तो चरित्र बहुत लंबा है, बहुत समय चाहिए उसके लिए। तो केवल मात्र उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में थोड़ा देंगे, जीवन चरित्र के बारे में तो थोड़ा सा उनको स्मरण करेंगे कि उनके माता पिता जो थे वो बचपन से ही, छोटे से बचपन से ही, वो 1 साल के ही थे तब से ही वो पुराणों के श्लोक उनको कंठस्थ होने लगे थे, और छोटी सी उम्र में ही 5 साल की उम्र में ही उनको यज्ञोपवीत करके गुरुकुल में भेज दिया गया था, और 7-8 साल की उम्र में ही वो सब वेद वेदांत पारंगत होके वापस भी आ गए थे। उनका जो घर है, अभी भी जो घर है वहां पर कालड़ी में, वो बिल्कुल पूर्णा नदी के किनारे पे है, बिल्कुल एडजॉइनिंग टू पूर्णा नदी। तो उस पूर्णा नदी जो है वो भी दूर में बहती थी। उनका जो जीवन चरित्र है सब अलौकिक कारामातों से भरा हुआ है जीवन चरित्र, अलौकिक वारदातों से। दूर में बहती थी। माँ एक दिन नहाने गई, दोपहर में आते आते बेहोश हो गई, तो उन्होंने नदी को खींच के अपने घर के पास ला ली, बिल्कुल घर की दीवार के साथ वो बहती है नदी। तो एक दिन वो माता से बोला उन्होंने कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, इतना वैराग्य था, क्योंकि भगवान के आदेश से शंकर जी के अंश अवतार के रूप में वो आए थे नास्तिकवाद का खंडन करने के लिए। तो संन्यास की इच्छा थी, उनकी माँ ने हाँ नहीं की, पिताजी तो चले गए थे पहले ही। तब एक दिन जब नहा रहे थे, वो भी है जगह, वो उसका नाम भी मगरमच्छ घाट है, मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। ऐसी उन्होंने लीला की तो माँ चीखने लगी, तब बोला ये मुझे छोड़ देगा अगर तुम मुझे संन्यास की आज्ञा दोगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम ले लो संन्यास। तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया। संक्षेप में वापिस आए, आके माँ ने कहा देखो बाकी सब ठीक है, तुम जा रहे हो संन्यास के लिए, मैं जब मरूं तो मेरा संस्कार करने आना। कौन करेगा संस्कार मेरा, कौन पितरों को पानी देगा, संस्कार करने भी आना और बीच में भी आके एक आदमी मिल जाना। यद्यपि सन्यासी के लिए मना है, तब भी अपनी माता के लिए शंकराचार्य जी ने ऐसा ही किया। जब उनकी माँ
बहुत बीमार थे अंतिम समय में, वो आए और आके माँ को उन्होंने बोला, तत्व का उपदेश देने लगे, तत्वमसि का। तो माँ ने कहा मुझे ऐसे मत कुछ सुनाओ, भगवान कृष्ण की कोई बात सुनाओ। तो उन्होंने उसी समय कृष्ण अष्टक रच के माँ को सुनाया। माँ उसी कृष्ण अष्टक को सुनते 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 उनका परलोक गमन हुआ। यद्यपि शिव जी की आज्ञा से वो बाहर में नास्तिकवाद का खंडन करने आए थे और नास्तिकवाद का खंडन किया और करके मायावाद का प्रचार किया, परंतु उनमें उनके जो भीतर दिल में तो भगवत भक्ति भरी हुई थी। जिस प्रकार बाहर का जो अच्छे सद्पुरुष होते हैं, सच्चे साधु, उनको मायावाद स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार मायावाद का प्रचार करने पे भी उनके दिल को मायावाद स्पर्श नहीं कर पाया। उनका दिल जो है वो भगवत भक्ति से ही भरा हुआ था। उस समय शंकराचार्य के समय कैसा था? वो ऐसा समय था, नास्तिकवाद सब जगह, नास्तिकवाद का प्रचार था। जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसा था, जब तक जियो मजे से जियो और कर्जा करके भी घी पियो। और किसने कल देखी है, किसने पुनर्जन्म किसने देखा है, अभी कर लो जो करना है। इस प्रकार का सब जगह विचार था और वाम मार्ग का बड़ा प्रचार था। ये जो पंच मार्ग है, एक्चुअली जब हम वहां गए थे कालड़ी में, तो तब हमने बड़े डिटेल से वहां पर शंकराचार्य का ये पूत चरित्र जो है हमने थोड़ा याद किया था। उसमें से सभी तो नहीं मुझे याद है, जो थोड़ा बहुत याद है उसी को हम लोग याद कर रहे हैं। वो जो पंचमकार है, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन और मध्य, ये जो 5 मकार हैं, इन्हीं का बोलबाला था। सब जगह भारतवर्ष में ये बोलते थे, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, यावत पतति भूतले। पियो और पियो और पियो, जब तक पी के गिर ना जाओ तब तक पियो, और जब फिर उठो, पुनरुत्थानम वै पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर जब उठो, होश आए, फिर पियो। दोबारा जन्म किसने देखा है? इस परिप्रेक्ष्य से मैं बोला तब क्या प्रचार था, नास्तिकवाद का, शून्यवाद का प्रचार था। वेद को कोई मानता ही नहीं था, वेद की बात को मानता ही नहीं था। उस समय उन्होंने भगवत इच्छा से आके इसको खंड विखंड करके सब जगह वेद को सर्वमान्य बनाया, वेद का प्रचार किया। ये बात ठीक है कि उन्होंने भगवान की इच्छा से मायावाद का प्रचार किया, जगत को मिथ्या बताया, अहम ब्रह्मस्मि सोहमस्मि आदि का प्रचार किया, परंतु इसको तो बाद में हमारे सब वैष्णवाचार्यों ने भगवान की इच्छा से आके खंड विखंड करके वैष्णव जो सिद्धांत है वो स्थापित किया। असल में हम लोग जो मठ का जिन्होंने आश्रय लिया, वो जब तक शंकराचार्य का सिद्धांत के बारे में थोड़ा नहीं जानेंगे, उनका क्या विचार है, वो शारीरिक भाष्य क्या है उनका, और उसको खंडन हमारे वैष्णवाचार्यों ने, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाचार्य और विष्णु स्वामी ने कैसे खंडन किया और किस चीज का खंडन किया, क्या स्थापित किया, और उनके बाद भी हमारे महाप्रभु ने क्या दिया, उसके ऊपर सभी वैष्णवाचार्य के ऊपर में श्रीमन हमारे महाप्रभु ने क्या दिया, जिसको हम अचिंत भेदाभेद बोलते हैं। साइमल्टेनियस, अचिंत भी, भेद भी और अभेद भी, और दोनों अचिंत। ये अचिंत भेदाभेद क्या है? ये जब तक हम महाप्रभु के सिद्धांत को अच्छी तरह श्रवण नहीं करेंगे ना, तो मन में जो है स्थिति डामाडोल सी बनी रहेगी, स्थैर्य नहीं आएगा। और जब ये सब सिद्धांतों में थोड़ा अवलोकन कर लेंगे, उसके बाद पता लग जाएगा, ओ अरे महाप्रभु ने जो दिया है, महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं, ये टॉप मोस्ट। तब पता चलेगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है हम लोगों को जानने की। हाँ जी मिश्रा जी, करें, फिर आप बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद देना चाहिए, ठीक है। So, Shankaracharya appeared in Kaladi, Kerala, and his life is full of
so many miracles that right from his childhood he was performing so many miracles. When he saw his mother getting exhausted because of taking bath in river which is far, Purna river, so he by his power brought that river next door, close to his house, so that the mother is in comfort. And at very young age, he was admitted in the Gurukula, and in just a couple of years, he came back with perfection in all Vedic knowledge at a very young age. And then there is a place, Magarmach Ghat, which is crocodile place on that Purna river, where Shankaracharya did a trick with mother and got her yes for taking sannyas, and she allowed, but she wanted that he should be present during his last breath, and this is what he did. When mother was leaving this world, Adi Shankaracharya came and he, to her satisfaction, composed Krishnashtak. So Prabhuji says, outwardly, Shankaracharya ji preached Mayavad to counter Buddhism or Shunyavad or Nastikvad, atheism. But then inside his heart, he was full of devotion, which is evident from his compositions. And we must know the details of his philosophy, how he preached Mayavad, and how our Vaishnavacharya, like Ramanujacharya, like Vishnu Swami, like Nimbaditya and Madhvacharya, how they contradicted his philosophy of Mayavad and how they established Vaishnavism. And finally, we have to know how Chaitanya Mahaprabhu established his Achinta Bheda Bhed philosophy, which is inconceivable simultaneous difference and non-difference, which is the ultimate in Indian philosophy. That is the climax of Indian Vedic philosophy, which Mahaprabhu gave us. So we must understand these points being in the preceptorial channel of Mahaprabhu. माँ की आज्ञा से नर्मदा के किनारे जाके संन्यास लिया। संन्यास में उनका नाम हुआ भगवद पूज्य पादाचार्य जी, परंतु उनका बचपन का नाम माता पिता का दिया हुआ शंकर था, अतः वही नाम सभी जगह प्रचलित हुआ शंकराचार्य जी। संन्यास लेके उन्होंने इस प्रकार जाके उसका नास्तिकवाद का खंडन किया, भारतवर्ष के जगह जगह में जाके शास्त्रार्थ किए, लोगों को हरा दिया, सब लोगों को, सब लोग उनसे डरने लगे, उनसे शास्त्रार्थ करने में सब लोग कतराने लगे। काशी में गए, बहुत बात है, काशी में उनको शिव जी का दर्शन, व्यास देव जी का दर्शन हुआ। इवन व्यास देव जी ने उनके साथ में बैठ के 7 दिन चर्चा की, शास्त्रार्थ किया। फिर प्रयाग में आए, प्रयाग में उनको उस समय के बहुत जो विद्वान पंडित थे भारतवर्ष में, उनका नाम था कुमारिल भट्ट, उन्होंने उनको कहा कि मैं तो तुमसे नहीं करूंगा शास्त्रार्थ, तुमने शास्त्रार्थ करना है तो महेशमतीपुरी में जाओ, वहां पर मंडन मिश्र है, उनके जैसा विद्वान कोई नहीं है। और ये सारी घटना प्रभुपाद ने लिखी है, अनुभाष्य में, बड़ा संस्कृत में भी लिखा, हिंदी में भी है। उन्होंने कहा वो जाओ, मंडन मिश्र के पास जाओ। मंडन मिश्र उस समय महेशमतीपुरी आप जानते हैं, बड़ी
इस प्रकार मानी हुई नगरी थी और मंडन मिश्र वहां पर रहते थे, सब जगह उनका बोलबाला था। तो गए अपना शंकराचार्य जी मंडन वहां महिष्पतिपुरी में गए तो देखा एक स्त्री कुएं में पानी भर रही थी। पूछा मंडन मिश्र का घर कहां पर है? तो उसने संस्कृत में उत्तर दिया, अभी मुझे याद नहीं है वह श्लोक, उसका अर्थ मुझे थोड़ा याद है। उसने उत्तर दिया कि जिसके घर के बाहर तोता मैना बैठ के वेद की ऋचाएं बोलते हैं, वेद के बारे में बात करते हैं, वही मंडन मिश्र का घर समझ। इस प्रकार विद्वान था। तो वो शंकराचार्य तो अरे ये नौकरानी पानी भरने वाली इस प्रकार की बात करती है। तो वो गए। हमारे जो इतिहास करते हैं वो बोलते हैं कि विश्व में इतना बड़ा शास्त्रार्थ, इस प्रकार का शास्त्रार्थ कभी नहीं हुआ। अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ यही गिना जाता है। हमारे जो विद्वत मंडली में मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ। वो शर्त पहले तय हो गई कि जो हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, उसको समर्पित कर देगा अपने आप को। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में बिल्कुल हारने लगे तो उनकी पत्नी जो भारती थी वो भी वहां पर उपस्थित थी। वो उसने देखा मेरे पतिदेव तो हारने लगे हैं, तो उसने वहां पर बोल दिया कि आप शास्त्रार्थ मेरे पति से कर रहे हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, अतः ये हार भी जाए तो आपका जीतना पूरा नहीं समझा जाएगा। आप मुझे भी साथ में हराइए, मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करिए, तब हम दोनों हारेंगे तो आपका जीतना माना जाएगा। हो गया। उन्होंने ठीक है। तो भारती ने कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए जो एक विवाहित पुरुष ही जिसका जवाब दे सकता है। तब उन्होंने इसके लिए 1 मास का समय मांगा। प्रभुपाद ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। समय मांगा तो वो उनके जो शिष्य थे उनको उन्होंने साथ लिया, बद्रिकाश्रम में थे। शिष्यों को फिर आगे वो शिष्यों को समझाया, देखो मैं जा रहा हूं इस काम के लिए। उनके पास ऐसी विद्या थी, पर काया प्रवेश की विद्या। तो अमुक राजा अभी मरा है, मैं अमुक राजा के देह में जाके मैं प्रवेश कर जाऊंगा, तो मैं ये ज्ञान लेके आऊंगा विवाहित पुरुष का। तब तक आप मेरी जो देह है इसको बड़े एक तेल के बड़े पात्र में, तेल की किस्ती में डाल के रखना, और पर चांस ऐसा हो सकता है कि मैं जब राजा की देह में प्रवेश करूं, अमरुक नाम का शायद राजा था, प्रवेश करूं तो मेरी आसक्ति उस शरीर से ना हो जाए। अगर मेरी उस शरीर से आसक्ति हो गई और मैं बाहर ना आना मैंने चाहा, तो मैं अभी ये आपको एक स्तोत्र रचना करके देता हूं। आप लोग आके ये स्तोत्र मुझे वहां सुनाना। ऐसा पहले बोल दिया। आप अनुमान कर लीजिए कैसे लोग थे। तो वो स्तोत्र रचना कर दिया। उस स्तोत्र का नाम है मोह मुदगर। जिसको मोह हो गया है उसके लिए वो कुठार के समान है, मुदगर के समान है। वो पढ़ने से, याद करने से वाकई में सच्ची बात है, मोह चला जाता है। ये मोह मुदगर को मुझे इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि इस मोह मुदगर को परम आराध्य हमारे परम पूज्यपाद, हमारे दादा गुरु नित लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज ने, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज ने अपने मठ से पब्लिश की। मोह मुदगर को बांग्ला में पब्लिश किया उनकी प्रेस से। तो मैं जब गया कलकत्ता, मैं उनके पास से लेके आया जे मोह मुदगर। बड़े सुंदर सुंदर उसके श्लोक हैं जिनको सुनने से वैराग्य हो जाता है। तो वो मोह मुदगर क्या है, क्या सुनाया, और कैसे वो देह से वापस आए, अभी बोल दूं कि ट्रांसलेशन करेंगे? कर देता हूँ। हाँ जी। So Prabhuji first said that he will not give details of biography of Adi Shankaracharya. But now he has started giving us
some details how Shankaracharya conquered all stalwarts by debates. He was an authority in debating. So Prabhuji explained that getting the consent of his mother, he took sannyas at Narmada, named Pujya Padacharya, which was not very popular. The name was Adi Shankaracharya because that was his parental name. And then he traveled all over India and debated with atheist, Buddhist, and he conquered everyone. So in his visits, he has visited many pilgrimage places in India. He also visited Kashi, Varanasi, where it is mentioned that he had met Sri Vyasdev and they interacted for 7 days in Kashi. Then he went to Prayag, where he was told that he should go to Mahishmati Puri, where Mandan Mishra is there, who was genius of that time. So he came to him for debating. When he came to that place, he met one lady taking water in a well. So that lady spoke in Sanskrit, giving address of Mandan Mishra, that is the place where you find even parrots singing Vedic shlokas. That is the home of Mandan Mishra. So Shankaracharya started debate with Mandan Mishra, and when his wife Bharati found his husband being defeated, she came in front and she said, I am his consort, I am Ardhangini, I am half of Mandan Mishra, better half. So first you defeat me also. So Shankaracharya agreed and they started a debate, and finally this lady had a trick that she asked many questions which only a householder can reply. So Shankaracharya said, give me 1 month's time, I will answer. So he came back, he told his disciples that I will leave this body by the power of Parkaya Pravesh, and then I will enter the body of one householder, one king, and I will get the answers to these questions and come back. And if I don't come, you recite this particular stotra. He composed a stotra, Moha Mudgar stotra, which is very, very important because it removes our moha, our attachment. So that Moha Mudgar stotra was published by Param Pujya Srila Sant Goswami Maharaj in Bangla, which our Krishnananda Prabhu had brought. He has that. So we'll request him to one day to explain Moha Mudgar stotra. जो मैं इसलिए मेरा रुचि हो गया कि परम पूज्य संत गोस्वामी महाराज ने छापा है इसे, इसलिए थोड़ा और मेरा इंटरेस्ट हुआ। और ये जो घटना है ये सारी प्रभुपाद ने लिखी है, इसलिए मेरा रुचि होता है प्रभुपाद की बात को याद करने के लिए। तो वो राजा बन गए, बीच की बात छोड़ देता हूं मैं। तो राजा जब वो महीना होने समय होने को आया तो शिष्य चिंता में पड़ गए कि हमारे शंकराचार्य तो आ ही नहीं रहे हैं, वो तो राजा की देह में उनकी आसक्ति हो गई, आ नहीं रहे, क्या करेंगे, उनकी देह को कितनी देर तक संभाल के रखेंगे। रानी को भी शक हो गया था, क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने क्या किया, शिष्यों ने जाके वो एक उन्होंने गायकों की टोली बनाई अपनी, कि हम बहुत सुंदर गाने वाले हैं, गायकों की टोली बना के वो राज दरबार में पेश हो गए, जहां पर शंकराचार्य राजा अमर होके बैठे हुए थे। पेश हो गए और जाके उस मोह मुदगर के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण करने लगे, मोह मुदगर के श्लोकों का।
उच्चारण करते करते उच्चारण भी किया और जगन्नाथ का भी बोला। जब बोला ना वही याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम ना याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। इस प्रकार जब याद कराया तब वो राजे की देह को, राजा मृत हो गया, राजे की देह को त्याग करके वो वापिस अपनी देह में आ गए। भ्रमण किया भारतवर्ष में। एक दिन एक बाजार से जगह में से जा रहे, मुझे भी याद नहीं है कौन सा वो शहर था, ध्यान में नहीं, जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बुढ़ा आदमी 60 साल से ज्यादा उम्र, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर जा रहा है, आ रहा है और संस्कृत की एक धातु, व्याकरण की धातु याद कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, डुक्रिन्न करने, डुक्रिन्न करने। क्षमा करें, मुझे संस्कृत आती नहीं है, जो भी मुझे याद है, मेरी भाषा पे ना जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ, संस्कृत नहीं आती मुझे। अतः तो शंकराचार्य जा रहे, रुक गए, उस बुढ़े व्यक्ति को पूछा, अरे तुम क्या बोल रहे हो, क्या याद कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं संस्कृत व्याकरण का ये धातु याद कर रहा हूं, डुक्रिन्न करने। क्यों, इस उम्र में क्यों याद कर रहे हो? तो कहते बात यह है कि मेरी इच्छा हुई है कि मैं शादी करूं। अच्छा, तो शादी करने की इच्छा, तो इससे क्या संबंध है तुम्हारा व्याकरण की धातु याद करने का? वो कहते बात यह है कि शादी करने के लिए पैसे की जरूरत है और धनोपार्जन के लिए विद्या की जरूरत है। अतः मैं विद्या अर्जन कर रहा हूं। ये मैं संस्कृत व्याकरण याद करके फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं पैसा अर्जन करूंगा, पैसा अर्जन करके तब मैं शादी करूंगा। तब उन्होंने साथ साथ एक स्तव का रचना किया, चरपट पंजरी का सब रचना किया। वो उसके बहुत से श्लोक मैंने देखा है, हमारे कई मठों में भी, मतलब वो महात्मा लोग बोलते हैं, और भी जगह देखा, तो वो बस उसको याद करके छोड़ देंगे। मुझे उसको तब 20 श्लोक है, मुझे तो याद भी नहीं है सभी, 2-4 श्लोक याद हैं जो उनका उपदेश है हमारे लिए। उन्होंने उसको देख के बोला, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाता काला क्रीडति गच्छता युस्तदपि न मुंचते आशावायु। अरे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहित मरने नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन्न करने। हाँ जी मिश्रा जी, इसका थोड़ा अर्थ बोलना पड़ेगा कि रहने दूं? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः। अरे दिन भी आ गया, रात चढ़ गई, फिर दिन आ गया, फिर रात आ गई, फिर शिशिर आ गई, फिर बसंत आ गई। इस प्रकार ऋतुआं आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। फिर क्या हो गया? कहते मरने का समय आ गया, मरने का समय आ गया। इसलिए हे मूर्ख आदमी, हे मूर्ख आदमी, ये जो संस्कृत की ये धातु की जो याद कर रहे हैं, ये तुम्हारी अंतकाल में रक्षा नहीं कर पाएगी। ये मरने नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन्न करने, ये रक्षा नहीं कर पाएगी। अतः हे मूर्ख, हे व्यक्ति, हे अज्ञानी व्यक्ति, क्या कर तू? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मते बोला, इसलिए उनके दिल के भाव का यहाँ पता चलता है। उन्होंने यहाँ पर मायावाद का बात नहीं बोली, उन्होंने यहाँ पर भगवान के भजन की बात बोली है। और भगवान के भी कौन से? कृष्ण भजन के लिए बात बोली है, गोविंद भजन के लिए बात बोली है। को बोला, कहते क्या करते हो तुम? कहते अरे अगरे वन ही पृष्ठे बानो रात्रो चिबुक समर्पित जानो करतल भिक्षा करुतल वास तदपि न मुंचते आशा पाशा। इसलिए हे मूर्ख बंदे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते दिन में तुमने क्या किया? सामने में आग जला ली, और पीछे अग्रे वन ही आग जला ली, और पृष्ठे भानु, पीछे सूर्य का ताप सहा। इस प्रकार तुमने तपस्या भी की है। दिन में आग सामने में जलाई, पीछे में सूर्य की ताप को झेला, और रात्रो चिबुक समर्पित जानो,
सारी रात ठंड में ठिठुरते ठिठुरते अपने मुंह को अपने घुटनों में दबा के ऐसी काट दिया, ठंड में ठिठुरते रहे, तपस्या की, करतल भिक्षा, पात्र नहीं लिया, हाथ में भिक्षा करके ले आए और तरुतलवास वृक्ष के नीचे सोए। तब भी कहते क्या हुआ, तदपि न मुंचते आशा पाश, तब भी तुम्हारी आशाओं ने तुम्हारा जो पीछा है छोड़ा नहीं। इसलिए हे मूढ़मते, मैं तुमको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़मते यावत वित्तो पार्जन सकता, जावत वित्तो पार्जन सकता, तावत निज परिवार और रखता, पंचा धावति जर्जर देगे, वार्ता परिस्थिति को अपी न गे। हे मूर्ख आदमी, जितनी देर कमाओगे उतनी देर ही घर वाले तुमसे कोई अपना संबंध रखेंगे। जिस दिन तुम पंचा धावति जर्जर देगे, जिस दिन बुढ़ापा आके जरा ग्रस्त हो जाओगे, ये कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा। अतः इनसे ध्यान हटा के क्या करो, ध्यान हटा के क्या करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़मते, और जो वो बूढ़ा आदमी घूम रहा था, याद करके बोलते अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो जाति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम। अरे क्या बोलता, बाल पक गए कहते हैं, बाल पक गए, दांत निकल गए हैं, इस प्रकार वृद्ध हो गया, हाथ में छड़ी भी आ गई, तब भी कहते तुम्हारी आशाएं नहीं खत्म हुई। मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, छोड़ दो इनको, केवल एक काम करो। क्या कहते, क्या करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गो। और फिर बोला, कहते देखो ये तो बहुत व्यवहार होता है, पुनरपि रजना, क्या है वो, पुनरपि जनमी जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। ये कहते प्रार्थना करो मुरारी से, ये जो मुरहर हरि है इनसे प्रार्थना करो। क्या कहते, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जननी के पेट में आना, गर्भ में आना, इससे नहीं होगा तुम्हारा। हे मुरारी से कृपा करो, हे मुरारी खल दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, इसके उनको प्रार्थना करो कि मुझे इस भव सागर से प्रभु पार निकाल दीजिए, पार निकाल दीजिए। तो उसके लिए कहते रास्ता क्या है पार निकालने के लिए, यही रास्ता कहते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़मते पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा पुनरपि पक्षा पुनरपि मासा पुनरपि अयनम पुनरपि वर्षा तदपि न मुंचते आशा मर्षम। कहते हैं दिन आया, फिर रात आई, फिर कहते पक्ष आया, पक्ष के बाद मास आया, मास के बाद अयन आया। अयन का मतलब वो होता ना 6 महीने का, उत्तरायण और क्या दक्षिणायन। पुनरपि अयनम, पुनरपि अयन का 6 महीने भी बीत गए, छमाही भी आ गई, पुनरपि वर्षा, फिर साल भी बीत गया, पर तुम्हारे दिल से ये 2 बातें नहीं गई। कौन सी, एक आशा एक अमर्ष, एक तुम्हारी आशा नहीं गई और एक अमर्ष बोलते हैं मत्सरता को, ईर्ष्या को, ये तुम्हारे दिल से नहीं गया। अतः हे मूढ़मती क्या कर, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़मते कहते मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जललव कनिका पीता, सुकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य जमा किम कुरुते चर्चा। कितनी सुंदर सुंदर बात बोली। कहते देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, ये जो भगवद गीता जरा सा पढ़ लो एक श्लोक इसका, और गंगा जल का जो भगवान का चरणोदक है, एक कण भी तुमने अगर इसका पान कर लिया, और सुकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, हे पुण्यवान पुरुष, अगर तुमने उस मुरहर हरि की अच्छी तरह उनका अर्चन कर लिया है, तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम। कहते यम उसका अपनी जबान पे नाम नहीं लेके आएंगे, उसके बारे में यमलोक में चर्चा नहीं होगी। जो भगवद गीता सुनेगा और जो गंगा जल पान करेगा और जो मुरहर हरि की अर्चन करेगा, पूजा करेगा। इसलिए कहते हैं मैं यही बोलता हूं, क्या करो, भगवद गीता को पाठ करो, और ये जो क्या उसको बोलते हैं 1000
नाम जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विष्णु सहस्त्र विष्णु, विष्णु, हाँ विष्णु सहस्त्र नाम का जप करो, और क्या करो, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, ध्येयम, हाँ, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम, और नेयम सज्जन संगे चित्तम, और ध्येयम दीन जनाय च वित्तम। इस प्रकार कहते अपने जीवन गुजारो। अतः जे तुम कहो मैं तीर्थ कर लिया, तो कहते बात बनेगी नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीना सर्वमते मुक्ति न भजती जन्मश्री। 100 साल कहते ना, 100 साल नहीं, जन्म, 100 जन्म लगे रहो, जब तक ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। गंगा सागर जाओ, 100 बार जो मर्जी करो, कहते हैं तपस्या करो, ये ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? कि मैंने गोविंद का भजन करना है। अतः भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। जो तो ज्यादा याद नहीं है, 5-7 श्लोक ही याद है, इसको तो 20 पता नहीं कितने हैं, मोह मुद करके भी, और ये चरपट पंजरिका के बहुत श्लोक है, 33 श्लोक होंगे, सभी मुझे याद नहीं है, 5-7 याद थे और मैंने थोड़ा याद कर लिए। उनकी लास्ट में एक बात बोलता हूँ, उनकी एक बहुत बड़ी देन हम सभी सनातन धर्मियों के लिए, बहुत बड़ी देन ये है कि जब वो आए, शंकराचार्य जी प्रकट हुए, उस समय हमारे जो बद्रीनाथ जी के श्री विग्रह हैं, मूल बद्रीश पंचायत, ये सब बोधि जो है, ये बोधि चुरा के ले गए थे तिब्बत में। हाँ, ये तिब्बत में ले गए थे, उस वहीं पर थे, बद्रीनाथ में ठाकुर नहीं थे, ये शंकराचार्य ही थे, जो जाके उन्होंने तिब्बतियों से बात की, शास्त्रार्थ किया। ऐसा उनका व्यक्तित्व देख के, उनका तेज देख के हाथ जोड़ दिए उन्होंने। सारे के सारे जो विग्रह बद्रीश, जिसको बोलते हैं बद्रीश पंचायत, सारे के सारे जो मूल विग्रह हैं, वो लाके उन्होंने बद्रीनाथ धाम में पुनः उनको प्रकाशित किया। ये कैसे उनसे ऋणी हो सकते हैं? आज उनका आविर्भाव तिथि है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे एक बात, इस बारे में याद आती है, जब गुरुजी रुद्रदीप जाते थे, तो रुद्रदीप में जब बात बोलते थे कि जो रुद्रदीप का सेवन कर लेता है, जहां के प्रणाम करता है, शंकराचार्य का जो मतवाद, जो जिसको बोलते हैं मायावाद, उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। अतः आज उनकी चरणों में हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनका मायावाद जिस काम के लिए आया होगा। हम पर तो वो अपने हृदय की जो कृष्ण उपासना, कृष्ण अष्टक देखिए क्या लिखा उन्होंने, वो हम पर बरसाएं, जिससे हम भी इस आशामय संसार को वैराग्य हो जाए हमारे दिल में, और हम लोग अपना गोविंद का भजन कर सकें। वो आविर्भाव तिथि अवश्य अभी आशीर्वाद करेंगे हमको, अपने गुरु जी के चरणों में कृष्ण भजन में लगाएंगे। समय तो हो गया मिश्रा जी, ट्रांसलेशन करिए। तो इसमें अवर प्रभु जी गिविंग द डिटेल्स ऑफ बायोग्राफी ऑफ Adi Shankaracharya is taken us to different places, from Mandan Mishra, where his wife wanted to debate, and Shankaracharya got that knowledge by entering the body of King Amruk, and then his disciples came to the court of the king as singers, and they recited that Moha Mudgar and also recited Jagannath Ashtakam. And when they were saying Nave Yache Rajam Nachakanaka Manikya Vivavam, when they recited this, that made Shankaracharya remember his real self. So he left that body, came back, and then, Mandan Mishra and his wife became his disciple, and he put Mandan Mishra in charge of one of his 4 mathas. So there is also mention of Shankaracharya meeting one old man who was trying to recite Sanskrit grammar. He was trying to learn by rote, remember, by reciting grammar. And Shankaracharya interacted with this person, and he came to know that this old man has a desire to get married. So he is trying to learn Sanskrit so that he becomes able to earn money, and with money he will be able to fulfill his desire. So Shankaracharya was overwhelmed to see the plight. So he created this Bhajagovindam, Govindam, Bhajamudamate, which Prabhuji very nicely explained us, Charpat Manjarika. And in this Bhajagovindam, Shankaracharya has given his heart
because by heart what he wanted, and this is very very important composition of Adi Shankaracharya. हाँ जी, किसी और ने बोलना होगा? आप थोड़ा गवस्थ नबी महाराज के बारे में बोलिए। नहीं आप करो, अभी 15 मिनट आपके पास है। खैर चलो, आज हमारे पूर्वाचार्य, हमारे दादा गुरु प्रभुपाद के जन्म परम पूज्यपाद गवस्थ नबी महाराज का भी आज तिरुभाव तिथि है। उनका ज्यादा चरित्र तो नहीं मिलता है, वो संक्षेप में उपलब्ध है। बहुत बात है उनकी। वो जो उनकी पैसे लाने की घटना है, उसको मैंने अपने गुरुवर्ग से सुना है। वो गुरुवर्ग से सुना किस प्रकार, उसके बात है, ज्यादा पैसे लाने की बात नहीं है कि प्रभुपाद ने इच्छा की और वो वहां पर जाके मारवाड़ी सेठ के जाके पैसे ले आए, बात नहीं। इसके पीछे का जो भाव है, पीछे का भाव ये है, वो मैंने भारती महाराज से भी सुना। भारती महाराज बोलते थे कि हमारा जो गुरुवर्ग है, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज का नाम लेते थे और बन गोस्वामी महाराज और बड़े महाराज का नाम लेते थे। कहते जब वो साउथ में, मद्रास में भिक्षा करने के लिए गए तो उन लोग बोलते थे कि महाराज ये बंदा एक पैसा नहीं देने वाला, इसकी गौड़िया मठ में श्रद्धा ही नहीं है, तुझे क्यों देगा सेवा, ये क्यों देगा पैसा, श्रद्धा ही नहीं है। तो कहते महाराज बोलते थे, अरे जिसका श्रद्धा नहीं है उसका श्रद्धा बनाने के लिए ही तो जाना उसके पास। जिसका श्रद्धा है वो तो स्वयं आएगा ना मठ में, स्वयं आके मठ में देके जाएगा। जिसका श्रद्धा नहीं है, जो माइजर है, जो कृपण है, उसके पास में जाना, उसके पास में लेके आना, ये इन महापुरुषों के भीतर का भाव था। अतः वो ऐसे लोगों के पास में गए जहां मद्रास में भाषा नहीं समझता, तमिल ना ये समझते थे उनकी भाषा, ना वो समझते थे। इशारे से, डरा के, दंड से, अभी मैं नहीं कहूंगा बात, किस प्रकार उनसे सेवा लेके आए। कहने का मतलब भीतर में उनके ये है कि ये व्यक्ति विषय में ज्यादा फंसा हुआ है, अतः इस पर कृपा करके इसकी एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाना है। भीतर का भाव ये है। परम गुरु जी का चरित्र देखिए, कितने सब लोग जो सभ्य समाज था, सब लोगों ने मना किया, महाराज ये दुष्ट व्यक्ति है, गोवर्धन पीढ़ी, इसके पास नहीं जाना, ये आपका अपमान करेगा, ये नहीं देता किसी को कुछ भी। तो गुरु जी ने क्या बोला, साधु का क्या मान अपमान, क्या, और जो नहीं देता उसके पास ही तो जाना। तो गुरु महाराज गए परम गुरु जी। अब जानते हैं सारी घटना को, किस प्रकार उस व्यक्ति ने श्यामानंद गौड़ी मठ के सारे विग्रहों की सेवा, उनके श्रृंगार की, वस्त्रों की, उनकी प्रतिष्ठा की, उनके प्रतिष्ठा के निमित्त किए गए सारे उत्सव की सेवा, और बाद में किस प्रकार वो हरिकथा सुनने के लिए आना। ये उनकी कृपा बरसन होता है, पैसे लेने जाना नहीं होता है। प्रभुपाद ने कहा कि इतने उस समय के 500 रुपए, अनुमान कर लीजिए कितने पैसे होंगे, 500 रुपए आज से 100 साल पहले। तो वो गए, मैंने जो सुना अपने गुरुवर्ग से, 1 दिन गए, 2 दिन गए, उसने दरवाजा ही नहीं खोला, उस मारवाड़ी सेठ ने दरवाजा खोला नहीं। किस प्रकार के लोग थे ये, मैंने बोले यार इसने तो देना नहीं, छोड़ो इसको, क्यों टाइम खराब करना। ऐसे नहीं थे। जो साधु का लक्षण है, कृपालु, दयालु, वो दूसरे के प्रति पर दुख कातरता, उनका जो गुण है उसको छोड़ते नहीं है। अतः तीसरे दिन वो जो कार है मठ की, वो जिसके मुझे अब याद नहीं है उनका नाम, वो जिनके अंडर में रहती थी, उनके पास में जाके गवस्थ महाराज ने बोला मुझे कार चाहिए 2 घंटे के लिए मठ की। तो वो कार उनको साथ में लेके, परम पूज्य संत गोस्वामी महाराज को, राधा रमन ब्रह्मचारी को लेके, वो जाके सीधा उनके वो जो गेट था घर का, उसमें कार घुसा दी उन्होंने। और कार से उतरे जब वो, जो मैंने सुना अपने गुरुवर्ग से, तो उनकी वो गद्दी लगी हुई थी, गद्दी बड़ी लगी हुई थी, मसनद लगी हुई थी, उसमें जाके बैठ गए और जोर जोर से हरि कथा को बोलने लगे। पहले तो मारवाड़ी ने दर्शन ही नहीं किया था, बाहर से बोलते जाओ जाओ जाओ, भेज दो इनको, नौकर को बोल दिया था, तो नौकर ने उनको भेज दिया था। अब वैष्णव का दर्शन का प्रभाव, फिर उनकी ओजस्वी वाणी का प्रभाव, वो हाथ जोड़ने लगा, अच्छा, आप दीजिए, क्या। तब वो जो सेवा है, सेवा लेके
आके वो उन्होंने प्रभुपाद को दी। इसी प्रकार वैष्णवों का आचरण होता है, उनके भीतर की बात को हम जानना चाहिए। ये नहीं है कि वो 500 रुपए के लिए गए और लेके आए। दिल की बात उनकी ये है कि ये बंदा इतना इसके पास पैसा है, विषय में फंसा हुआ है, अतः इसको यहाँ से निकालना चाहिए। भागवत नहीं, क्षमा करें, भक्तमाल की टीका में एक उदाहरण दिया गया है। वहां पर बोला एक सेठ जी सुबह सुबह जाके उन्होंने दुकान खोल ली। दुकान खोल के अभी वो थोड़ी तैयारी कर रहे थे, तो एक संत, उनको दया आ गई उस पे, सेठ को देख के। वो उसके हाथ में अपना वो जो बही खाता था, सेठ के हाथ में बही खाता था, देख के आ गया, हाय हाय कैसा इसकी दुर्दशा है, ये कब करेगा भगवान का वचन, कब करेगा। तो उन्होंने जाके दुकान पर जय जय राधे श्याम, जय सीताराम आवाज लगाई, भिक्षा, अब बोला तो नहीं भिक्षा के लिए, भगवान का नाम उच्चारण किया। तो सेठ समझा ओ आगे सवेरे सवेरे बात तंग करने आ गए। उसने ध्यान नहीं दिया, सेठ ने ध्यान दिया नहीं, ऊपर हटे नहीं, भगवान का नाम पुकार, वो बोल जय जय राधे श्याम। ऐसा ही संत का स्वभाव, जय राधे श्याम जय सीताराम बोलते रहे। सेठ उकता गया और उसने नौकर को बोला, देव यार कान फोड़ दिए इसने, कान खा लिए, तो भेजो इनको भेजो। तो अब जो नौकर था, जो 2-4 पैसे जो भी वो भिक्षा ले आया देने के लिए, जाओ बाबा जाओ, ले जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो अब उन्होंने जोर से कहा सेठ को, सेठ जी मैं ये भिक्षा पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको एक चेतावनी देने आया था, एक बात थी भीतर की, वो आपको बताने आया था। मैं आपको ये बताने आया था कि 1 हफ्ते बाद आपकी मृत्यु हो जानी है, अतः अगर कुछ धर्म कर्म करना है, कुछ करना तो अभी कर लो। जैसे ही सुना, हाथ से बही खाता छूट गया महाराज, कलम छूट गई और वो अपनी गद्दी से उछल के भाग। अरे महात्मा जी आपको कैसे पता, बोलिए बोलिए। तो महात्मा का तेज ऐसा, वैष्णव का तेज ऐसा ही होता है। कहते मैं हाँ इसलिए आया हूँ, मैं पैसे लेने आया हूँ तुम्हारे, तुम्हें बताने आया हूँ, 7 दिन रह गया तुम्हारे पास समय, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, अतः भगवान का कुछ कर लो, भजन कर लो, धर्म कर्म कर लो कुछ। अच्छा आप ही बताइए। तब उसके सीने छूट गए, क्या करूं, मेरा बच्चा भी छोटा है, दुकान को संभालने लायक नहीं है, अभी मेरी मृत्यु टालिए आप, कैसे करिए। तो महात्मा बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा तो तुम करोगे, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे कान फूटते हैं, तुम बोलते हो कान खा गए, तो क्या तुम करो। नहीं 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 महाराज, नहीं महात्मा जी मैं सब करूंगा, मैं करूंगा, सब करूंगा। अच्छा तो सुनो, महात्मा बोला आप कराइए, क्या कराना। तो महात्मा जी बैठ गए वहां उसके घर में, 7 दिन अखंड भगवान का नाम संकीर्तन कराया, नाम कीर्तन किया भगवान का, भगवान की कथा सुनाई। और वो भगवान का नाम कीर्तन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, उसका रस वैष्णव के मुखारविंद से सुना ना, तो उसका रस उसको आ गया, उसको रस आ गया। मृत्यु तो क्या होनी थी, रस आ गया। बोलता महाराज मैं नहीं दुकान करूंगा, मैं तो आप यही सुनाइए बस, यही मुझे हमेशा, मैं इसी में रहूंगा, कथा में रहूंगा, कीर्तन में रहूंगा। इस प्रकार वैष्णव का, गभस्त नेमी महाराज का वो मारवाड़ी सेठ के पास में जाना यही इंगित करता है कि वो उसको कृपा करके उसकी विषय को ले आके उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में दे दिया। क्योंकि ये जो विषय का पैसा है, हमने सुना परम पूज्यपाद जाजा गुरु स्वामी महाराज के जो वर्तमान आचार्य देव हैं, परम पूज्यपाद भक्ति समाधि भागवत महाराज जी, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं ये जो विषय का पैसा है ये ड्रेन वाटर, कहते ड्रेन वाटर है, सड़ा गंदला वाटर है, इसको कहते हैं जो अपनी सेवा में लगा लेता है वो मरेगा ही मरेगा। अतः कहते इस ड्रेन वाटर को एक ही तरीका है प्योरीफाई करने का, वो लाके सेवा ड्रेन वाटर को गुरु जी के चरण में दे दे। गुरु जी के पास कहते हैं ऐसी मशीन है, वो ड्रेन वाटर को डिस्टिल वाटर बना देती है, और वो जो डिस्टिल वाटर है वो बाद में दवाई के साथ पीने के लिए काम आता है। कोई पैसा रखना नहीं चाहिए, सारा का सारा पैसा गुरु जी के चरण में देना चाहिए। अतः उन्होंने सारा का सारा उस माइजर का पैसा ले आके प्रभुपाद के चरणों में दे के, प्रभुपाद तो है ही है, वो तो ड्रेन वाटर को वो क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर बनाते ही है। अतः इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु जी की सेवा की है। आज उनकी तिरुभाम तिथि है, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। So thank you, Prabhuji. Very nice. And in the end, our Prabhuji concluded with a little
biography of our Param Pujya Srila Gabasthyanemi Maharaj, personal associate of uh, Jagat Guru Srila Prabhupada, about his life. So, Prabhuji said that how Gabasthyanemi Maharaj was so compassionate that he will not think anything about asking for seva from most miserly people. Like he gave one example of one very big businessman, Marwadi Seth, who was not ready to give any donation. So Gabasthyanemi Maharaj waited for 3 days. For 2 days, he didn't even open his door. But in third day, he opened, and then he was not interested. So he sent his accountant. But then Gabasthyanemi Maharaj loudly said that I have not come here to take donation from you. I have just come to warn you that in next 7 days you are going to leave this world. Hearing that, that businessman fell in his feet, and then he accepted his proposal. हरे कृष्णा ये- मिश्रा जी, हाँ। ये बात एक अलग संत की है। गबस्त्यनेमी महाराज तीसरे दिन कार में जाके उसको हरि कथा सुना के ले आए सेवा। वो अच्छा, ये दोनों कनेक्ट हो गई। हाँ, कनेक्ट हो गई। So Gabasthyanemi Maharaj actually got his donation in 3 days. He brought back, but this another instance got connected, that another sadhu went to one place, and this miserly businessman refused to give anything, and finally, when he admonished him, this man actually heard 7 days kirtan and harikatha from him, and finally he became a devotee. So Prabhuji, the essence of the all story of Gabasthyanemi Maharaj is that Vaishnav is so kind, so compassionate, even on miserly people, that he will tolerate their nuances, and he will try to bring their vishya, their material things, in the service of Gurudeva, because that will purify that. Because that wealth of those miserly people is compared to a stale, stagnant water, and Gurudev's lotus feet can convert that water into distilled water, which can be used to take medicine. It's a very nice statement. So this is the purpose of pure devotees, to take donations for the seva of Guru Vaishnava. It's not their personal interest. So thank you very much.